न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। परिवार के 5 लोग जिंदा जले। दिव्यांग मां की गोद में था 2 माह की मासूम का शव। न बच्चों को बचा पाई न खुद को। कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में माघी मठिया गांव में बुधवार दोपहर करीब 2 बजे घर में आग लगने से दिव्यांग मां अपनी 4 मासूम बच्चों समेत जिंदा जल गई। मरने वालों में सबसे छोटी बच्ची केवल 2 माह की है। उसका शव मां की गोद में पाया गया। दिव्यांग होने की वजह से मां न तो खुद को बचा सकी न अपनी मासूम बच्ची को। आग घर के सामने की एक झोपड़ी में उठी थी। डीएम ने 4-4 लाख रुपए आपदा राहत कोष से देने की घोषणा की। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी के अनुसार माघी मठिया गांव के दिव्यांग शेर मोहम्मद ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। बुधवार को दोपहर में उनके परिवार के सभी लोग सो रहे थे, तभी उनके घर में सामने स्थित नबी हसन की झोपड़ी में किसी वजह से आग लग गई। तेज धूप और पछुआ हवा चलने के कारण शेर मोहम्मद का घर भी आग की चपेट में आ गया। घर के सामने स्थित झोपड़ी में आग लगने के बाद शेर मोहम्मद के बच्चे, पत्नी, बुजुर्ग, दादा दादी पक्के मकान में छिपने चले गए। एक कमरे में शेर मोहम्मद की पत्नी और 4 बेटियां थी तो दूसरे बेटी कुलसुम छिपी थी, लेकिन आग की लपटों में पक्के मकान को भी जद में ले लिया। जिस कमरे में पत्नी और बेटियां छिपी थी उसमें सामान अधिक होने के कारण आग पूरे कमरे में फैल गई, जिससे इसमें 5 एक ही जगह जिंदा जल गए। दूसरे कमरे में मौजूद शेर मोहम्मद के दादा दादी और एक बेटी गंभीर रूप से झुलस गई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के वक्त शेर मोहम्मद ऑटो लेकर पडरौना गए थे। आग लगने की जानकारी होती वह बदवाह स्थिति में घर पहुंचे। पटना घटना में शेर मोहम्मद की 32 वर्षीय पत्नी फातिमा, 6 वर्ष की पुत्री रोकई, 3 साल की अमीना, 1.5 साल की आयशा और 2 माह की दूधमुही खतीजा जिंदा जल गई। शेर मोहम्मद के दादा 90 वर्षीय सफीद, 85 वर्षीय दादी मोतीरानी और 6 साल की बेटी कुलसुम गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आग लगने के बाद करीब 4 घंटे तक गांव में अफरा तफरी रही। अग्निशमन दस्ता सूचना देने के बावजूद करीब 2 घंटे से देरी पहुंची। डीएम रमेश रंजन, एसीपी धवल जायसवाल, एनडीएम देवी दयाल वर्मा, एसडीएम सदर महात्मा सिंह, सीए एमओ डॉक्टर सुरेश पटारिया सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। एसीपी धवल जायसवाल ने बताया है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। मरने वाली महिला दिव्यांग थी, सभी आग में गिर गई थी, इसलिए महिला न खुद को बचा सकी न बेटी को बचा पाई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीएम रमेश रंजन का कहना था कि आग अज्ञात से लगी है। पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से मदद दिलाई जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। दहेज में बाइक मांगने पर दुल्हन के पिता ने दूल्हे को चप्पल से मारा, बहुत वायरल हो रहा है ये शादी का वीडियो। दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसमें कई परिवारों को तबाह कर दिया है। अनगिनत महिलाएं दहेज के दबाव के कारण पीड़ित है। उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बाद भी आज भी इसे पूरी तरीके से रोका नहीं जा सका है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और उस पर तत्काल कार्रवाई करने से गलत परिणामों को रोका जा सकता है। और यहाँ हम आवाज उठाने और सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई के परिणामों का एक उदाहरण लेकर आया है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स चप्पल उठाकर दूल्हे का कॉलर पकड़ता नजर आ रहा है। अचानक वह शख्स दूल्हे को चप्पल से मारने लगता है। इस बीच कई अन्य व्यक्ति सामने आते हैं और उस व्यक्ति को रोकते हैं। वह दूल्हे का पिता होता है। बातचीत से ऐसा लगता है कि दूल्हे ने दहेज में बाइक की मांग की है और आखिरकार फिर उसके पिता के गुस्से का सामना उसे करना पड़ रहा है। आगे बुजुर्ग ने दूल्हे को यह भी चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी पत्नी को खुश नहीं रखा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। परिवार में हुई मामूली कहासुनी के लेकर
किशोर ने उठाया घातक कदम। परिवार में हुई मामूली कहासुनी को लेकर किशोर ने कोसी नदी के नए पुल से छलांग लगा दी। रात में ही लोगों ने किशोर को नदी से निकाला और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान किशोर की मौत हो गई। खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। 16 वर्षीय भानु कश्यप पुत्र कुंवर पाल कश्यप मोती महल का रहने वाला था। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बुधवार की रात करीब 10 बजे के आसपास किशोर ने कोसी नदी के पुल के ऊपर से कूद गया, जिसकी सूचना मिलने पर किशोर को नदी से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाल ने बताया कि किशोर की परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसको लेकर उसके द्वारा यह कदम उठाया गया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज़ TV आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज़ TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।